আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ। আজকের এই পথ চলার যাত্রা শুরু হয়েছে মুফতি আল আজহারির জন্য। আমি এই আজহারি সাহেবকে অনেকবার ইউটিউবে দেখেছি এবং অনেকবার আমার চোখের সামনে আসার কারণে কৌতূহল বেড়েই চলেছিল। ঘাটাঘাটি করে জানতে পারলাম তিনি আমাদের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশ থেকে এসেছেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আপনারা জানেন আমি এই মুহূর্তে অবস্থান করছি ইন্ডিয়ার গুজরাটে। আর আমি এখানে ঘুরে ফিরে দেখতেছি সব ধর্মের কৃষ্টি কালচার। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে ইসলাম ধর্মের আমাদের একটি ফাংশনে এসেছি। বাংলাদেশে যেমন ওয়াজ মাহফিল হয় তেমনই একটি ওয়াজ মাহফিলে আমি এখন এসেছি। কিছু বন্ধু আমার সাথে রয়েছে। এখন প্রায় রাত বাজে 12:30 নাগাদ। पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आना अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل الايمان نصفه فليتق الله في النصف الباقي। हुजूर फरमाते हैं जब कोई बंदा निकाह करता है तो अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लेता है। मौलाना आज आधा ईमान मुकम्मल कर रहे हैं। फलयत्तकिल्लाह फि निस्फिल बाकी, और बाकी का जो निस्फ है अल्लाह से उसमें डरते रहो। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मैं आपको सुना रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं सलासतुन अलल्लाहि औनुहुम अलल्लाहि हक़्क़ुन, तीन ऐसे लोग हैं जिनकी मदद करना अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। जिनकी मदद करना अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया। वो तीन कौन लोग हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह वल मुकातबुल लदी युरीदुल अदा वन नाकिहुल लदी युरीदुल अफाफ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीन ऐसे लोग हैं जिनकी मदद करना अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। पहला, अल्लाह की राह में अल्लाह की राह का वो मुजाहिद। दूसरा, ऐसा गुलाम जो आज़ादी के लिए जिसके साथ लिखत पढ़त हो चुकी अदा करना चाहता है पैसे, और रोज खिदमत करके पैसे अदा करना चाह रहा है। इसमें बुजुर्गों ने फरमाया वो कर्ज में डूबा हुआ आदमी जो अदा करना चाहता है अल्लाह ने उसकी मदद करना अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। देने की ख्वाहिश हो तो अल्लाह मदद करेगा। तीसरा, वो शख्स अन्नाकिहुल लदी युरीदुल अफाफ, ऐसा निकाह करने वाला जो अपने जिस्म की सलामती या पाकीज़गी चाहता है, गुनाहों से बचना चाहता है, अल्लाह उसकी मदद अपने ऊपर लाजिम फरमा लिया। और हुजूर का ये भी फरमान है निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। लेकिन ज़माना बदल गया, जिना अब आसान हो गया। किसी भी जगह मुंह मारना नौजवान को आसान हो गया। यहाँ तो चलो अरबों की हालत आज इतनी है, मेरे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर अरब, उनके लिए इतना डिफ़िकल्ट है, 40-40 साल हो जाते हैं उनकी शादियाँ नहीं हो पाती, क्योंकि दोनों तरफ इफरात व तफरीत है। हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ लड़कियों के लिए अजाब बना दिया, वहाँ लड़कों के लिए अजाब है। यहाँ तो सारा कुछ लड़की के बाप के ऊपर है ना, जहेज देना, महर देना, जहेज देना, घर देना, बहुत कुछ, दूल्हा क्या क्या नहीं मांगता। अरे उत्तर प्रदेश में मैंने तो देखा मौलवी लोग भी गाड़ियां मांगने लगे। तो फैलानत है उनके इल्म पर। अगर वो नहीं बदल सकते तो फिर कौम के बदलने की क्या उम्मीद करते हैं? वो यहाँ पर है, और अरबों में मैंने देखा वहाँ पर सारा का सारा लड़कों के ऊपर। अरे उनको एक शादी करने के लिए 25 से 30 लाख ये मिनिमम है। 40 लाख 50 लाख का खर्चा है एक लड़की से निकाह करने का। तो नौजवान सोचता है आसानी देखते हैं किसी लड़की के साथ, एक रात गुजारा, 2 रात। या रसूल अल्लाह, যাই হোক, এবার বিদায় নেওয়ার পালা। উনি ওই স্টেজ থেকে এই কার পর্যন্ত আসতে প্রায় সময় লেগেছিল 10 থেকে 15 মিনিট।
আমি একটা জিনিস ভেবেছি যে আজহারি নামের যেখানেই মানুষগুলো আছে তারা সবাই ভাইরাল এবং কি তাদের সবাই মানুষ ভালোবাসে ইসলামের জন্য। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি এখানে মানুষ কতটা ইসলাম প্রিয় এবং কি কতটা ইসলামকে ভালোবাসে। তাদের এই ইসলামকে ভালোবাসা আমাকে সত্যিই নতুন করে অনুপ্রেরণা জোগাতে সাহায্য করেছে। এভাবেই যাত্রা শেষ করলাম। রাত প্রায় বেজেছিল 3:15। তারপর ঘুম ঘুম চোখে রওনা দিলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। আমি ভিডিওটি লং করছি না, কারণ মানুষ এখন লেন্দি ভিডিও আর পছন্দ করছেন না, সেজন্য শর্ট ভিডিওই করলাম। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আসসালামু আলাইকুম।